है, जहां प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कार्यभार संभाला। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को कार्यभार सौंपा। कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की। इस दौरान श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है और मेरी प्राथमिकता विकसित राजस्थान रहेगा। जयपुर में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। एसएमएस स्टेडियम में शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची, तो वहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इस समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने खेल महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। और उनके साथ में सांसद मंजू शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। ये महोत्सव 17 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा। इन 9 दिनों तक विभिन्न मैदानों पर अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और इस बार प्रतियोगिता में मंडल, विधानसभा और लोकसभा स्तर की टीमें हिस्सा ले रही है और इसके साथ ही महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, पारंपरिक खेलों सहित कई इवेंट महोत्सव में शामिल किए गए हैं। महिला खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे मेडल्स जीतती हैं और अब हमारी महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं महिला शक्ति को, महिला को, युवा को, किसान को और गरीब से गरीब व्यक्ति को, ये हमारी भारत की स्ट्रेंथ है और अब हम लोगों को नजर आ रही है। ये हर प्लेटफॉर्म में हमारे लोगों को, हमारे भारतीयों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और रिकग्निशन भी मिल रही है। केवल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि जो शारीरिक डेवलपमेंट और एक भाव जो उत्पन्न होना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, उसकी डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी एक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उस नेतृत्व के अंदर हमारे बच्चों को एक मंच प्रदान हम कर सके जिसके ऊपर वो अपनी प्रतिभा दिखा सके, अपना हुनर दिखा सके, वो भी जिम्मेदारी है। बिहार और जनता चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है और महिलाओं को पैसे बांटे गए। जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तब सारी योजनाएं बंद कर दी गई और वहीं अंता उपचुनाव को लेकर के बोले कि हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा आज भी होती है और उन्हीं योजनाओं का असर है कि अंता में जनता ने हमें जिताया। सरकार सिर्फ हमारी योजनाएं बंद करने में लगी हुई है। देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती लोकतंत्र में। जिस प्रकार हाईजैक किया गया चुनाव बिहार में, महिलाओं को 10,000 रुपये, चुनाव चल रहे हैं तो बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, 1,500 कर दिए उसको, वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक भी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे एस्टिमेटरी 2 साल पहले की 22 की थी इसकी मोबाइल बांटने की, इमीडिएट बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही। पेंशन बढ़ रही थी वो बंद हो गई, अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं। कई कारण होंगे, कुछ एक कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा। इस प्रकार की हरकतें हुई वहाँ पर। और अब खबर टॉक से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंचे। इस मौके पर डीसीसी में फूल मालाओं से पायलट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पायलट ने बीएलए शिविर प्रशिक्षण में भाग लिया और कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, हंसराज फागड़ा और हंसराज गुंजल सहित कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारां जिले के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर के अंता से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी बारां द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और फिर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा,
जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, पूर्व विधायक पाना चंद मेघवाल सहित जिले के कांग्रेस संगठन पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारां जिले में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें 3-3 बार किसानों ने बोई और अतिवृष्टि से वो खराब हुई, सरकार को चाहिए था कि तुरंत मुआवजा वितरण होना चाहिए था। हमने 1 महीने पहले भी धरना लगाया था और जिला कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाया था, किसानों की भावना से उनको अवगत करवाया, लेकिन अभी तक मुआवजे का पता नहीं है। साथ ही डीएपी, यूरिया खाद नहीं मिल रही किसानों को अटैचमेंट और दिया जा रहा है। अलवर के खेडली में दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत जगत गुरु संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने रविवार को गुरुवाणी के मार्गदर्शन में सादगीपूर्ण विवाह संपन्न कराया, जहां सुबह 10 बजे से आयोजित आध्यात्मिक सत्संग में लोगों ने भाग लेकर नैतिक संस्कार अपनाए, समाज को नशा मुक्त और दहेज मुक्त बनाने का संकल्प लिया। सत्संग के बाद कस्बा निवासी गुंजन दासी का विवाह शाहपुरा के शुभम दास से बिना सेहरा, बिना घोड़ी, बिना मेहंदी और बिना नाच गाने के केवल रक्षा सूत्र बांध करके 17 मिनट में पूरा कराया गया। ये प्रयास फिजूल खर्ची और दिखावे को रोकने और दहेज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे जो संत रामपाल महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर दहेज मुक्त और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। को लेकर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि समाज में एक बहुत अच्छी पहल है और ये हर समाज में होनी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सामाजिक तौर पर मुझे कई बार इनविटेशन भी होता है, हर समाज में प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं, उसमें एक सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि दहेज मुक्त होना चाहिए, मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ जो फैली हुई है वो कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे देव जी की जो शिक्षा है, क्योंकि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है और आज ऐसी बहुत बहन बेटियाँ जो समय से पहले काल कर लेके जाती हैं। और अब खबर 12 से है, जहां गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने शौचालय, पीने का पानी और भवन मरम्मत की मांग को लेकर के विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर छात्राओं से समझाइश करने एसडीएम पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। मैं खुद यहाँ पे 4-5 साल से अध्ययनरत हूँ, लेकिन इतने सालों में यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ना तो यहाँ वॉशरूम की सुविधा है, ना ही यहाँ पानी की सुविधा है, और जो यहाँ पे टीचर है उन्हें भी डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? उनके लिए पढ़ाई का तो कोई सोर्स ही नहीं बचा है इन्होंने, और उसी के लिए आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं वॉशरूम। और यहाँ पे कॉलेज की इन्होंने सिर्फ बाहरी मरम्मत करा दी, जिसमें इन्होंने 35 लाख रुपए सिर्फ रंग रोगन के लिए बताए। उस अंदर का कुछ भी नहीं हुआ है। वॉशरूम वैसा का वैसा ही जर्जर है, और साथ में पानी की व्यवस्था, पानी देखेंगे उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। कि सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि जो यहाँ के जो टीचर है वो प्रतिनियुक्तियों पर है, या तो वो वहीं पढ़ा लें या फिर वहीं यहीं पढ़ा लें। दूसरी हमारी बड़ी मांग है लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, शौचालय और प्लेग्राउंड, ये मुख्यतः मांगे हैं। कई बार विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन उस ज्ञापन का कोई संज्ञान में लिया है और कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सुनवाई के लिए नहीं आता है। तो आज विद्यार्थी परिषद कॉलेज मेन गेट पर ताला लगा के बैठी है, और जहाँ तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती या फिर जहाँ तक कोई भी उच्च अधिकारी हमारी मांगों को सुनने के लिए नहीं आ जाता, हमें उचित आश्वासन नहीं मिलता, वहाँ तक हम ताला लगा के बैठेंगे। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला को अचानक से पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में जहर खाने का शक जताया गया, जिससे प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। मालाखेड़ा एसडीएम ज्योति कांवरिया ने मौके पर जाकर के पोस्टमार्टम कराया, शव परिजनों को सौंपा गया। और मृतका के जेठ का कहना है कि परिवार को जहर खाने की कोई जानकारी नहीं थी। महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। एसएचओ साहब मालाखेड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो पत्तीपुरा की एक महिला है, आयु लगभग 24-25 साल के आसपास है और उसकी है जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उसकी अभी फिलहाल राजकीय अस्पताल में बॉडी को लाया गया है और उसका अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद ही जो केस एक्चुअल में घटना क्या हुई है उसका पता चल पाएगा। कुछ नहीं, बीमार हुई। उसके बाद क्या भर्ती कराया? ये अलवर मालखेड़े दिखाई, फिर अलवर भर्ती। कौन सी गाँव निवासी? पत्तीपुरा। कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां केटलगंज स्थित मदर टेरेसा होम में रहने वाली 24 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया। मृतका का नाम छाया उर्फ साया बताया गया, जो 2017 से मदर टेरेसा संस्थान में रह रही थी और पुलिस के अनुसार युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और लंबे समय से देखभाल में थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट आने के बाद में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मदर टेरेसा केटलगंज अलवर में 5/2/2017 से एक लड़की भर्ती है, जो पहले जब भर्ती हुई थी जब 17 साल की थी, आज वो 25-26 साल की है, जो बीमारी से अचानक खाना खाने के बाद बीमार हुई, बीमारी से उसकी मौत हो गई, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। डॉक्टर साहब जो भी राय देंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो मानेंगे। और अब खबर करौली से है, जहां हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने आईटी एक्ट पॉक्सो में फरार चल रहे 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर 5000 रुपए के नामी आरोपी सुदामा गुजर को मुखबिर की सूचना पर देवलेन मोड़ से गिरफ्तार किया गया। बुनी के नैनवा थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 34 पर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही नैनवा पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नैनवा अस्पताल पहुंचाया गया और वहीं इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन भी प्रभावित रहा। और अब खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। और इसी कड़ी में नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़ा रुख अपनाते हुए हाईवे पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने क्षेत्र में मौजूद 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर बारीकी से जांच पड़ताल की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सभी होटल्स के रजिस्टर, आगंतुकों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पार्किंग क्षेत्र, कमरे तथा स्टाफ का भी सत्यापन किया। कई स्थानों पर आवश्यक दस्तावेज अधूरे मिले तो कहीं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया गया था। इस पर पुलिस ने होटल संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय में सोमवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लेते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, उनके संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और उनके आदर्शों पर विचार प्रस्तुत किए।